जो ये यहाँ पे रोपवे लगने जा रहा है जी तो क्या कहेंगे कि आपकी जो रोजी रोटी है कितना इफेक्ट करेगा? सर, इस पे बहुत इफेक्ट करेगा। हमारा और कोई धंधा नहीं है इसके अलावा, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि रोप पे नहीं लगना चाहिए। इधर से जब रोपवे शुरू हो जाएगा तो चाहे 4 घंटे भी बैठना पड़ जाएगा, लेकिन हर आदमी को यही चाहिए कि हम आसानी से पहुंच जाए भवन के लिए। तो घोड़े पे जा इधर कौन आएगा? इससे तो बेरोजगारी है। ये रोप यहाँ पे लग जाएगा तो हम मजदूरी की दिहाड़ी कहाँ लगाएंगे? तो ये तो नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ताराकोट में जो रोपवे लगने जा रहा है तो आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट करेगा वो? बहुत इफेक्ट करेगा सर जी। उसके हमारा रोजगार इधर बिल्कुल टोटल खत्म हो जाएगा। तो क्या कहेंगे जो ये जो रोपवे लगने जा रहा है आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। और जब आगे ये रूप पे लगेगा तो बिल्कुल यात्रा तो खत्म ही हो जाएगी। जितने इतने आदमी काम कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे सारे? 300-400 रुपया, हम 500 रुपया पर दिन का टैक्स देते हैं। अर्धकुंवारी के लिए हम 3 चक्कर लगाएंगे तो पर 300 रुपया टैक्स देंगे। 50 रुपया एक बार का टैक्स देते हैं हम। फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर क्या करें? पहले फिर हम थोड़ा बच गए थे, इधर से हमने ये रूट लगवाया। अब ये जो रोपवे लग रही है इससे कम से कम 1 लाख आदमी को नुकसान होगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार को जो रास्ता जाता है, जो ऐतिहासिक रास्ता जाता है, हम उसके आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये नज़ारा है उस जगह का यहाँ पर की दिन रात यात्रा चलती है। और ये वो शहर है, ये वो गांव है, इसको पुराना धूड़ भी कहा जाता है। 0 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं। और अगर हम जो डाटा हमारे पास आया है, एक दुकान पे हमने यहाँ पर जितने भी दुकानदारों को पूछा तो एक दुकान पे कम से कम भी 10 लोग यहाँ पर काम करते हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 15 से 20 हजार लोग जो हैं वो इस ट्रैक पे काम करते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये नज़ारा आप देख रहे हैं, नीचे बाणगंगा से लेके चरण पादुका से होते हुए ये सामने अर्धकुंवारी का मंदिर दिख रहा है। और ये वो ट्रैक है कि जब यात्री कटरा में एंटर करता है तो दूर से ही ये लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें जगमगाती हुई उसको यात्री को दिखती हैं और एक सुखद अनुभव उसको करवाती हैं। ये आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर इन दुकानों में काम करते हैं। उसके बाद इसी ट्रैक पे जो यात्रियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे उसमें घोड़े वाला हो, चाहे उसमें पालकी वाला हो, या फिर उसमें कोई पिट्ठू हो, ये मजदूर कम से कम 5-7 हजार मजदूर जो हैं वो भी इस ट्रैक पे ही काम करता है। नटशेल अगर हम आपको बताएं तो कम से कम 1 लाख आदमी जो है वो इस ट्रैक पर निर्भर है और उसकी जीविका का जो आधार है वो ये ट्रैक बना हुआ है। इन दिनों यहाँ पर कटरा में जो रोपवे का मसला जो है वो गरमाया हुआ है। रोपवे की अगर हम बात करें तो जैसे ये आपको ट्रैक दिख रहा है, ये मां वैष्णो देवी की त्रिकुट पहाड़ी पर ये आपको पूरा सुंदर नज़ारा है जो कि ऐतिहासिक ट्रैक है। और मां वैष्णो देवी भी इसी रास्ते से अपने जो भवन पे जो उनकी गुफा यहाँ पर वो विराजमान है, वहां पर इसी रास्ते से गई थी। वहीं पर अगर मैं कैमरामैन को बोलूं तो वो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल आपको एक ताराकोट मार्ग जो है वो पहाड़ी पर आपको ताराकोट मार्ग देखेगा। और वहां पर जो है वो श्राइन बोर्ड प्रशासन की जो वहां पर एक स्कीम चल रही है, एक प्रोजेक्ट उनका चल रहा है रोपवे का। यहाँ उस पहाड़ी पर उस रोपवे को इंस्टॉल किया जा रहा है श्राइन बोर्ड द्वारा। और मसला अब ये है कि अगर रोपवे वहां उस पहाड़ी पर इंस्टॉल होता है तो ये जो आप जगमगाहट, ये जो जगमगाती हुई लाइटें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रौनक यहाँ पर देख रहे हैं, जो दुकानदार आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, इन लोगों का ये कहना है कि हम सारे यहाँ पर बेकार हो जाएंगे। जितना भी यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में चाहे देश विदेश से जितने भी यात्री आती हैं वो फिलहाल इसी ट्रैक से होकर जाते हैं। और जब हमने यहाँ पर कुछ घोड़े वालों से, कुछ दुकानदारों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये गंडोला रोपवे जिसको कहते हैं, अगर वो लगता है तो जिस प्रकार से भैरव बाबा का जो रोपवे लगा है और वहां पर सुबह जब रोपवे जो चल रहा होता है तो तब वहां पर चाहे घोड़े वाला हो चाहे दुकानदार हो, किसी को उसका कुछ फायदा नहीं होता। यात्री गंडोले में बैठता है और ऊपर
बाय रोप वो ऊपर चला जाता है और वैसे ही वो नीचे आ जाता है। तो दुकानदारों का, यहाँ पर काम करने वाले लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम रोप वे के बिल्कुल विरोध में हैं। सरकार अगर हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो कृपया हमारा जो रोजगार हमें दिया गया है वो उसको ना छीने। कुछ लोगों के साथ हमने, जो घोड़े वालों के साथ बात की, उनमें से कुछ लोग ग्रेजुएट भी थे। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पढ़ाई के बाद हम यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इसी ट्रैक पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। 14 किलोमीटर जाना, 14 किलोमीटर आना, चाहे वो पिट्ठू हो, यात्री का सामान अपनी पीठ पे लाद के ले जाता हो, यहाँ पालकी वाले हों, यात्री को अपने कंधों पे लेके जाते हैं, या फिर घोड़े वाला हो जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि गंडोला जो है वो नहीं लगना चाहिए। आइए देखते हैं कि घोड़े वाले का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या कहना है, या फिर इस ट्रैक पे काम करने वाले लोगों का क्या कहना है। रोपवे लगने जा रहा है, कितना इफेक्ट पड़ेगा आपके काम पे? सर हमारे काम पे तो रोपवे लगने से तो काम खत्म ही हो जाएगा। जैसे पहले बोलते थे ना कि विकलांग के लिए अर्धकुंवारी से गाड़ियाँ और सिटीजन के लिए है, जो लेकिन आज ऑनलाइन ही होते हैं। विकलांग और सिटीजन जो है वो लाइन पे ही लगे रहते हैं, तो उससे अर्धकुंवारी से आगे तो ज़्यादा फर्क पड़ा है। बाकी भवन से बैरों के लिए जो रोपवे लगाया हुआ है, तो दिन को तो कोई आदमी यात्री मिलता नहीं है भवन बैरों जाने के लिए, तो उससे तो खत्म है। इधर से जब रोपवे शुरू हो जाएगा तो चाहे 4 घंटे भी बैठना पड़ जाएगा, लेकिन हर आदमी को यही चाहिए कि हम आसानी से पहुंच जाए भवन के लिए। तो घोड़े पे जा इधर कौन आएगा? इससे तो बेरोजगारी है। ये नहीं है कि 4000 घोड़े वाला है या 4000 मजदूर हैं, पालकी वाले हैं, तो यही 8-10 हजार आदमी बेरोजगार होंगे। ये तो लाखों के हिसाब से मतलब लोग बेरोजगार होंगे, तो उससे ज्यादा पहले तो किसी को रोजगार आज तक मिला नहीं है। हम भी तो पढ़े लिखे थे, कहते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट थी, ये वाली गवर्नमेंट थी। 96 में मैंने 12th की थी, तो उसके बाद कभी होटल पे कभी दुकान पे, आज घोड़े का काम कर रहे हैं। तो ये है कि इसमें आज़ादी से कर रहे हैं कि कभी दोपहर को भी आओ, अपनी मजबूरी भी निकाल लेते हैं और इधर का अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर लेते हैं। तो इससे तो हमारा नुकसान ही है। आपका? अब्दुल गनी। कहाँ से हो आप? डिस्ट्रिक्ट रियासी। डिस्ट्रिक्ट रियासी से जी। कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग मैंने नया कार्ड बनाया कोई 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल। तो ये जो रोपवे यहाँ पर लगने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे कि आपकी रोजी रोटी पे कितना इफेक्ट करेगा वो? देखो जी, हम रोजी रोटी तो हमारी यही है, हम फिर लगाएंगे घर में, माल मवेशी को भी पालेंगे और बच्चों को भी खाने के लिए देंगे। ये रोप यहाँ पे लग जाएगा तो हम मजदूरी की दिहाड़ी कहाँ लगाएंगे? तो ये तो नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। क्या नाम क्या आपका? जलालदीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? माहौर रियासी से। तो कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर 5 साल से। पढ़े लिखे भी होंगे? जी सर, पढ़े लिखे हैं। कितनी पढ़े हैं? ग्रेजुएट है सर। ग्रेजुएट है? जी जी। तो मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको ये पिट्ठू का काम यहाँ पे करना? हाँ सर, ये करना। तो अभी जो ये यहाँ पे रोपवे लगने जा रहा है जी, तो क्या कहेंगे कि आपकी जो रोजी रोटी है कितना इफेक्ट करेगा? सर इस पे बहुत इफेक्ट करेगा। हमारा और कोई धंधा नहीं है इसके अलावा, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि रोप पे नहीं लगना चाहिए। हमारा धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम तो गवर्नमेंट के उसके बारे में हमारा कुछ सोचना चाहिए। जी जी। तो अगर गवर्नमेंट रोपवे लगाती है तो यहाँ पर आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्या करेंगे आप लोग? सर हम स्ट्राइक करेंगे, बिल्कुल पूरा बंद। अच्छा। हाँ, रोड ब्लॉक कर देंगे बिल्कुल टोटली। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। कब से आप दुकान कर रहे हो यहाँ पे ट्रैक पे? हमें 2012 से कर रहे हैं। 2012 से। तो अब जब यहाँ पर ताराकोट में जो रोपवे लगने जा रहा है तो आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट करेगा वो? बहुत इफेक्ट करेगा सर जी। उसके हमारा रोजगार इधर बिल्कुल टोटल खत्म हो जाएगा जी। वो लगना नहीं चाहिए। तो सारा हमारा जो भी कारोबार बिजनेस है सारा इसी से निर्भर है। क्या आपका क्या नाम है? रोहित सिंह। रोहित जी, कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? मेरे को हो गए 5 साल इधर। 5 साल। तो क्या कहेंगे जो रोपवे लगने जा रहा है, आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। अभी देख लो आप, अभी कितनी यात्रा है। इस समय हम जरूर अपना दुकानों का किराया निकाल रहे हैं, अपना तो रोटी छोटी दाल फुल्का चल रहा है। और जब आगे ये रूप पे लगेगा तो बिल्कुल यात्रा तो खत्म ही हो जाएगी। इधर वाले तो कोई बचेगा ही नहीं। हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी तो हमें कोई देगा नहीं, ठीक है ना। लेबर का काम तो हम कर पाएंगे नहीं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी कुछ भी नहीं, आगे और बढ़ जाएगी। फिर क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि ये इसको बंद करना चाहिए? ये लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमारे प्राचीन स्थान भी है ना, कोई चरण पादुका आएगा कैसे आएगा?
आतंकवादी आएगा कैसे आएगा? वो सीधे रूपे से सीधे भवन तक ले जाएंगे, पाकिस्तान तो बेकार हो जाएंगे, बाणगंगा नीचे। फिर ये नहीं लगना चाहिए। जितने इतने आदमी काम कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे सारे? अगर सब लोग इधर जो जितने भी काम कर रहे हैं, सबको बाहर कोई काम तो नहीं मिल पाएगा ना। सब अपनी तरफ से 200-300 400 500 रुपया कमा कर अपना घर चला रहे हैं। तो जब रोप वे लग जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। ये ऐसा भी नहीं है कि हम खेती बाड़ी कर कर सब सर्कल चला सकते हैं, वो भी नहीं चल सकता है, क्योंकि हर आदमी को खाने को रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए ना, वो तो सब पैसे से ही आएगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब दीपक सिंह है। दीपक जी, एक बात बताएं, कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं सर जहाँ पे कोई 18 साल हो गए, मैं 12 साल का जहाँ पे आया था, छोटा सा आया था मैं काम करने के लिए। पढ़ाई पढ़ाई तो थोड़ी कम ही की है, नौकरी शोकरियों को क्या करना तो है। अभी कितनी दुकानें हैं आपके पास यहाँ? मैंने जहाँ पे 3 दुकानें ली है, किराए भाड़े पे ली है। जी। तो ये बताएं कि अभी आपका ठीक चल रहा है, दुकानदारी ठीक चल रही है? अभी तो ठीक चल रहा है भाई, आने वाले समय पे बहुत खराब हो जाएगा सामान। क्यों खराब होगा? जहाँ पे गंडोला लग रहा है जो, तो पूरी यात्रा वहाँ पे चले जाएगी, इतनी यात्रा लगेगी। हमने घोड़े भी 12 किलोमीटर हम चलते हैं ऊपर, और 12 किलोमीटर आते हैं, 24 किलोमीटर रोज का इतना कष्ट करके पैसा कमाते हैं, फिर वो भी इनको वसूलने ऊपर से 300-400 रुपया, हम 500 रुपया पर दिन का टैक्स देते हैं। अर्धकुंवारी के लिए हम 3 चक्कर लगाएंगे तो पर 300 रुपया टैक्स देंगे, 50 रुपया एक बार का टैक्स देते हैं हम, फिर भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर क्या करें? तो आप क्या चाहते हैं कि गंडोला लगना चाहिए, नहीं लगना? गंडोला बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम पूरे जितने भी मेरे पास है, ऐसे मेरे साथ जितने भी लेबर है, कम से कम 500 बंदा मेरे साथ में चलता है, तो हम तो स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे, और भी जनता इकट्ठी हो जाएगी तो दिक्कत आएगी इनको भी। हम तो कोई भी आएगा, हमारे को लिए जीने के लिए शौक नहीं है, हमारा बिजनेस टूट जाएगा इधर से, तो हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, दिहाड़ी लगाएंगे? दिहाड़ी तो लगा नहीं सकते हैं अभी, इतने साल जहाँ पे हमने काम करते हो गए, अभी हमारे को बोले को गैंती बेलचा लगाएं तो वो नहीं हम कर सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राकेश सिंह। राकेश जी, यहाँ पर आप स्थानीय दुकानदार हैं, कब से आप ये दुकान कर रहे हैं? मैं कम से कम 15-16 साल से दुकान कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट एक लगने जा रहा है ताराकोट से, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी दुकानदारी पे? मैं आपको थोड़ा 10-15 साल पीछे चले जाते हैं। पहले जो एक ट्रैक बना था, इस पे भी हमने बहुत सारी एजिटेशनें की थी। जो LG महोदय थे, जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि जो रोड ये चल रहा है ये हम खच्चर घोड़ों के लिए चलाएंगे। बाद में इन्होंने यात्रा चलाई। आज वो दोबारा वही मसला बन गया है, ये रोबे लगा रहे हैं। इससे पहले फिर हम थोड़ा बच गए थे, इधर से हमने ये रोड लगवाया। अब ये जो रोबे लग रही है, इससे कम से कम 1 लाख आदमी को नुकसान होगा। घोड़े वाले हो गए, पिट्ठू हो गए, पालकी वाले हो गए, दुकानदार हो गए। एक दुकान पर 5-5 लड़के काम करते हैं, कोई छोटी दुकान कोई बड़ी दुकान, ढाबे पे 15-15 लोग काम करते हैं। घोड़े वाले हैं, उनके पीछे फैमिलीज हैं, जहाँ ये पहाड़ है इसके पीछे लोगों के घर हैं, बहुत गरीब घरों के ये लोग हैं, ये भूखे मर जाएंगे। तो कम से कम श्राइन बोर्ड को ये सोचना चाहिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते हो, लेकिन रोजगार छीनने का आपके पास हक नहीं है। लेकिन आपके पास पहले ये था कि आप स्थानीय लोगों को बैठा के इसका सलूशन निकाल सकते थे, लेकिन श्राइन बोर्ड ने कुछ नहीं किया। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये आपने सुना, यहाँ के दुकानदारों को आपने सुना, यहाँ पर काम करने वाले घोड़े वालों को सुना, यहाँ पर काम करने वाले एक पिट्ठू को सुना, यहाँ पर काम करने वाले आपने पालकी वाले को सुना। कोई बंदा यहाँ पर पिछले 30 साल से काम कर रहा है, किसी ने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है। और यहाँ पर आपने ऐसे लोगों को भी सुना कि जो कि ग्रेजुएशन करने के बावजूद, बेरोजगारी होने के बावजूद यहाँ पर मजबूर हैं वो यहाँ पर लेबर का काम करने के लिए। तो सभी ने एक सुर में यही बोला है कि ये जो रोपवे यहाँ पर लगने जा रहा है, जो प्रशासन रोपवे लगाने जा रहा है, वो सब इन लोगों के जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब के काम के लिए ये एक खतरनाक फैसला जो है वो साबित हो सकता है। आगे ही यहाँ पर कुछ लोगों ने तो इतना भी कहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी आगे ही इतनी है, और अगर रोपवे लगता है तो इसका ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि लाखों लोग जो हैं वो यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे और उनको यहाँ पर कोई कामकाज नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ कटरा वैष्णो देवी से।